भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां की कहानी इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें तलाक, एलिमनी और चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। कोर्ट ने शमी को हर महीने 4 लाख रुपए की भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया है। लेकिन इसी बीच हसीन जहां ने शमी के बारे में कुछ ऐसी बातें उजागर कर दी हैं जो उनके फैंस को हैरान कर सकती हैं। हसीन ने बताया कि उन्होंने शमी के लिए अपना करियर और अपने सपने छोड़ दिए, फिर भी उन्हें जबरदस्ती हाउसवाइफ बनाने के लिए मजबूर किया गया। ये कहानी न केवल उनके रिश्ते की कठिनाइयों को उजागर करती है, बल्कि प्यार, बलिदान और न्याय की लड़ाई की एक मार्मिक दास्तान भी बयां करती है। तो चलिए आज इस प्रेम कहानी को शुरू से जानते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि इस कहानी का आखिरकार अंत ऐसा क्यों रहा। इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मोहम्मद शमी भारत के एक प्रमुख तेज गेंदबाज है, जिनका जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के साहसपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपने क्रिकेट की प्रतिभा से दुनिया भर में नाम कमाया। दूसरी ओर हसीन जहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सियोरी में जन्मी है। वो एक मॉडल और पूर्व चेयर लीडर थी। दोनों की मुलाकात 2012 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हुई, जब शमी कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेल रहे थे और हसीन जहां केकेआर की चेयर लीडर थी। शमी और हसीन की मुलाकात आईपीएल 2012 के दौरान कोलकाता में हुई। बताया जाता है कि शमी को हसीन से पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग की और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हसीन, जो उस समय मॉडलिंग में सक्रिय थी, उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता में काम शुरू किया। शमी के परिवार को शुरू में ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन शमी ने उन्हें मना लिया। लंबे समय तक डेटिंग के बाद मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने 6 जून 2014 को शादी कर ली। ये शादी एक निजी समारोह में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। शादी के बाद हसीन ने मॉडलिंग और चेयर लीडिंग छोड़ दी और शमी के साथ उनके किट टूर पर जाने लगी। दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोकप्रिय थी और उनकी तस्वीरें एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करती थी। शादी के 1 साल बाद 17 जुलाई 2015 को शमी और हसीन को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने आयरा रखा। इस समय तक सब कुछ ठीक लग रहा था। शमी अपने क्रिकेट करियर में व्यस्त थे और हसीन उनके साथ समय बिताती थी, साथ ही अपनी बेटी की देखभाल भी करती थी। शमी और हसीन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन 2018 में उनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान आया। हसीन जहां ने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसने न केवल उनके निजी जीवन को प्रभावित किया, बल्कि शमी के क्रिकेट करियर पर भी सवाल उठाए। मार्च 2018 में हसीन जहां ने कोलकाता के जादवपुर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद शमी और उनके परिवार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। उन्होंने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हसीन ने दावा किया कि शमी और उनके परिवार ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर शमी के व्हाट्सएप और फेसबुक चैट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि शमी का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। हसीन ने शमी पर यह भी आरोप लगाया कि वे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग में शामिल थे। यह आरोप विशेष रूप से बहुत ही गंभीर था, क्योंकि इसने शमी के क्रिकेट करियर को खतरे में डाल दिया। हसीन ने शमी और उनके परिवार पर दहेज मांगने और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। अप्रैल 2018 में हसीन ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। कोलकाता में कठुआ रेप केस के विरोध में एक मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि शमी और उनके परिवार ने उनके साथ रेप की साजिश रची और उन्हें मारकर जंगल में फेंकने की योजना बनाई थी, जिसके बाद शमी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसे उनकी छवि को खराब करने की साजिश भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके फोन के साथ छेड़खानी हुई थी और स्क्रीनशॉट फर्जी थे। शमी ने यह भी कहा कि वे अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन हसीन के मैच फिक्सिंग के आरोप के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी भ्रष्टाचार रोधी इकाई के जरिए जांच शुरू की। जांच में शमी को क्लीन चिट दी गई और बीसीसीआई ने उन्हें फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया। 17 अप्रैल 2018 को कोलकाता पुलिस ने शमी और उनके भाई मोहम्मद हसीब से पूछताछ की। हसीन ने शमी के भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए दबाव डालने की बात शामिल थी। इस दौरान शमी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल रहे थे। 29 अप्रैल 2019 को हसीन जहां को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया। ये घटना तब हुई जब हसीन अपने ससुराल अमरोहा के साहसपुर अलीनगर
गई और वहां उनकी शमी की मां से कहासुनी हो गई। पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में हसीन को हिरासत में लिया और उन्हें अमरोहा के जिला अस्पताल में रखा गया। इसके बाद शमी और हसीन का विवाद कोर्ट में पहुंच गया और दोनों के बीच तलाक और बेटी की कस्टडी को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई। हसीन ने गुजारा भत्ते की मांग की, जिसके आधार पर कोर्ट के कई फैसले आए। हसीन ने कोलकाता की एक अदालत में 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ते की मांग की। इसमें 7 लाख रुपए उनके निजी खर्चों के लिए और 4 लाख रुपए बेटी आयरा के लिए थे। हसीन की वकील मृगंका मिस्त्री ने कोर्ट में दावा किया कि शमी की सालाना आय 7 करोड़ रुपए से अधिक है, इसीलिए उनकी मांग जायज है। हालांकि शमी के वकील सेलिम रहमान ने तर्क दिया कि हसीन खुद एक मॉडल और खुद आय अर्जित करती हैं, इसीलिए इतना गुजारा भत्ता देना उचित नहीं है। शुरुआत में कोलकाता की निचली अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। कोलकाता की एक अदालत ने 23 जनवरी 2023 को शमी को हसीन और उनकी बेटी के लिए 1.3 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसमें 50,000 रुपए हसीन के लिए और 80,000 रुपए आयरा के लिए थे। हसीन इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने इसे कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी। 23 अगस्त 2023 को कोलकाता की एक अदालत ने शमी और उनके भाई मोहम्मद हसीब को 30 दिनों के भीतर जमानत लेने का आदेश दिया। यह आदेश हसीन द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा और अन्य मामलों से संबंधित था। इस समय शमी एशिया कप 2023 की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन 1 जुलाई 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट ने हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए शमी को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसमें 1.5 लाख रुपए हसीन के लिए और 2.5 लाख रुपए बेटी आयरा के लिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि शमी पिछले साल का बकाया भत्ता, जो कुल 3.36 करोड़ रुपए था, वो भी चुकाएंगे। जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि यह अंतिम राहत हसीन और उनकी बेटी की वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है। इस फैसले के बाद हसीन ने इसे न्याय की जीत बताया, लेकिन कहा कि उनकी मांग 10 लाख रुपए थी और 4 लाख रुपए भी कम है। उन्होंने शमी पर फिर से गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा कि शमी ने उन्हें मॉडलिंग छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। हसीन ने यह भी कहा कि वे अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ रही हैं। शमी और हसीन का विवाद सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी गूंज रही। हसीन ने कई बार सोशल मीडिया पर शमी के खिलाफ बयान दिए और उनकी निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणियां की। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शमी के शानदार प्रदर्शन के दौरान हसीन ने बीबीसी को बताया कि उन्हें शमी के खेल पर गर्व है, लेकिन एक पति और एक पिता के रूप में वे असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे शमी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 19 मार्च 2025 को हसीन ने अपनी बेटी आयरा की होली खेलते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। कुछ मौलानाओं ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया, जिसके जवाब में हसीन ने कहा कि जब शमी ने उन्हें प्रताड़ित किया तब कोई मौलाना उनके समर्थन में नहीं आया। IPL 2025 के दौरान जब शमी कोलकाता में KKR के खिलाफ मैच खेलने गए, हसीन ने उन पर बेटी आयरा से न मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शमी केवल कोर्ट के दबाव में बेटी से मिलने आते हैं। इस पूरे विवाद के दौरान शमी ने अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हालांकि चोटों के कारण उनका करियर प्रभावित हुआ। मई 2025 में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया कि शमी की फिटनेस अभी टेस्ट क्रिकेट के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विवाद का शमी के करियर पर भी असर पड़ा। 2018 में BCCI ने उन्हें कुछ समय के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद से वे वापस लौटे। सोशल मीडिया पर भी शमी को कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, खासकर जब हसीन ने उनके खिलाफ बयान दिया। शमी और हसीन का तलाक और कस्टडी का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हसीन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने शमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि विदेशी दौरों पर वेश्याओं के साथ संबंध और दहेज की मांग। वहीं शमी ने एक बार फिर इन आरोपों का खंडन किया और अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की है, लेकिन हसीन ने इसे दिखावा बताया। बेटी आयरा की कस्टडी अभी हसीन के पास है और शमी को कोर्ट के आदेश अनुसार गुजारा भत्ता देना पड़ रहा है।
मोहम्मद शमी और हसीन जहां का विवाद एक प्रेम कहानी से शुरू होकर कोर्ट और सोशल मीडिया तक पहुंच गया। ये मामला न केवल निजी रिश्तों की कठिनाइयों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक जीवन में विवादों का असर एक व्यक्ति के करियर और छवि पर पड़ सकता है। हसीन जहां ने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें से कुछ की जांच हुई और शमी को क्लीन चिट मिली, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। ये विवाद न केवल शमी और हसीन की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी बेटी आयरा के भविष्य पर भी सवाल उठा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट का ताजा फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हसीन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका और उनके बयान से लगता है कि ये विवाद अभी खत्म होने से काफी दूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर सभी को गौर करने की जरूरत है वो ये है कि हसीन जहां ने शमी पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन मोहम्मद शमी और उनके परिवार की ओर से हसीन पर किसी भी तरह के कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए गए। केवल शमी उन आरोपों को खारिज करते रहे जो हसीन द्वारा उन पर लगाए जा रहे थे। मोहम्मद शमी और हसीन जहां की ये कहानी सुन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।